वास्तव में स्वर ज्ञान करना है, हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो बजाना सीखना है, तो भूल जाएं सारे गामा पा धा नी सा को। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की वीडियो में मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, बहुत सारे लोग मुझे कुछ कहने वाले हैं, बट जो मैं बताने जा रहा हूँ बात मेरी सत्य है। जी हाँ साथियों, बात मेरी सत्य है। आप गाली दें, कुछ भी कहें, उससे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ, भरमाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए यह भी बात आज बता रहा हूँ कि वास्तव में यदि आपको सुर ज्ञान करना है तो सारे गामा को दरकिनार कर दीजिए। जो चीज़ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को अपना कर सीखना चालू कर दें। आपका एक एक सुर पक्का लगेगा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सीखेंगे कि सारे गामा पा धा नी सा को बगैर हम दिमाग में लिए कैसे संगीत को सीख सकते हैं, हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं, बेंजो, सिंगिंग, मतलब जो भी प्रकार होते हैं सारी चीज़ों को हम कैसे सीख सकते हैं। ये कोई बनावटी बातें नहीं है साथियों। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि आप देखते होंगे कि अब चूँकि अपना भारत देश संगीत प्रधान देश भी है, कृषि प्रधान देश के साथ साथ, तो यहाँ क्या है, हमें हर जगह संगीत मिल जाता है। तो उन्हीं हर जगह में देखते हैं आप कि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको सारे गामा पा धा नी सा पता नहीं होता, नहीं जानते कि क्या चीज़ है सारे गामा पा धा नी सा, लेकिन वो बहुत मस्त गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। रियल चीज़ है कि नहीं? तो ये चीज़ मैं आज बताने की कोशिश करूँगा साथियों कि आप कैसे सारे गामा पा धा नी सा को दरकिनार करके कैसे आप एक अच्छा संगीतकार बन सकते हैं, कैसे सुर ज्ञान कर सकते हैं, कीबोर्ड, हारमोनियम, बेंजो, जो भी वाद्य यंत्र होते हैं कैसे आप बजा सकते हैं। अब यहाँ देखें, आप सबको मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, कि सारे गामा पा धा नी सा या राग, थाट, पाल्टे, अलंकार ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ। वो हैं, आपको और अच्छा बनाएंगी वो चीज़ें, बट उनके बिना भी हम एकदम से उस्ताद बन सकते हैं, एकदम से मास्टर बन सकते हैं, इन चीज़ों को जानकर, इन चीज़ों को समझकर। ठीक, तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में सुर ज्ञान करना है तो कैसे हमें सारे गामा पा को भूलना होगा। देखें, यहां हम ले लेते हैं साथियों कोई एक बिंदु। ठीक, यहां कोई हम ले लेते हैं एक बिंदु। वो बिंदु क्या हो जाएगी, आप किसी भी नोट को ये बिंदु मान सकते हैं। बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ही लाजवाब चीज़ बताने जा रहा हूं साथियों, बहुत ही काम की चीज़ बताने जा रहा हूं। अगर ये चीज़ आप कर लिए तो समझ लें कि लाइफ टाइम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको संगीत समझ आ जाएगा। जिनको गाना नहीं बजाना आता, जिनको गाना नहीं गाना आता, जिनको संगीत नहीं करना आता, वो संगीत करना सीख जाएंगे आज की वीडियो से। क्योंकि यही चीज़ आप समझ नहीं रहे हैं। कितने साल से आप बस वही सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा रट रहे हैं और उससे हो कुछ नहीं रहा है। हाँ, हो कुछ नहीं रहा है। ठीक, तो कोई भी, ये हमारा बिंदु हो गया, मतलब कोई भी सुर हो गया एक तरीके से मान लें। यहाँ मैं नाम नहीं रखूँगा कि ये सा है कि गा है कि मा है कि पा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए यह बिंदु हो गई, यहाँ क्योंकि अक्सर आप यहीं से रियाज करते हैं। ठीक, यह बिंदु हो गई हमारी बिंदु। इसकी आवाज़ क्या है, देखें, ठीक। अब आप क्या करते हैं कि इसको छोड़कर एक
ये वाला बिंदु लेते हैं, ये इस नोट को आप लेते हैं, हाँ इस वाले को, तो दोनों में आप पहले फर्क देखें साथियों। यही फर्क ही महसूस करना आपको हारमोनियम, कीबोर्ड और सुर ज्ञान कराएगा। ठीक, देखें दोनों की ध्वनियों में फर्क आप देखने की कोशिश करें, दोनों ध्वनियों में आप अंतर ढूंढने की कोशिश करें। देखिए मैं फिर से बजा रहा हूं कि देख पा रहे हैं। अब इस वाले जब हम सुर को बजा रहे थे तो हमें एक प्रॉपर आवाज़ लगानी पड़ रही थी, कोई भी आवाज़ थी उसकी, उससे हमें मतलब नहीं है। बट यहाँ से जैसे ही हम इस सुर पर पहुँचे, इस बिंदु पर पहुँचे, हमें थोड़ा सा बल बढ़ाना पड़ा। महसूस हुआ आपको? बल बढ़ाना पड़ा। कैसे महसूस कर पाए आप? मतलब वहाँ से पहले वाले से आवाज़ मेरी भारी निकल रही थी, ज़्यादा हो गई आवाज़ ना। देखें अब क्या है, यहाँ एक चीज़ बहुत कंफ्यूज करता है आपको। जब आप इसको सारे गामा पाधा निसा नाम लेकर गाते हैं तो वहाँ आपको पता ही नहीं चलता कि आवाज़ में अंतर है। ठीक ना, चूंकि वो ट्रेडिशनल टाइप का हो गया है, एक रटने रटाने वाला काम हो गया है, वहाँ हम समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं। बट इसी चीज़ को अगर हम एक कोई विशेष प्रकार की स्पेसिफिक आवाज़ लेकर की ऐसा कोई एक प्रकार की आवाज़ पकड़कर अगर हम इसको गुनगुनाने की कोशिश करें तो यह हमें एकदम स्पष्ट रूप से बताता है कि भैया इस आवाज़ में इतना अंतर है। तो आप क्या देखें, जैसे आप इसको बजाएं ना, या आप हमिंग कर सकते हैं इसकी, कैसे अब इसमें क्या फर्क दिखा आपको? इसमें ये वाला तेज दिखा, ए वाला शार्प दिखा, तेज दिखा ना। ए मतलब इस वाले से, मान लो ए वाला तो ये है ना, इस वाले से यह ऊंचा था, तो हम कहाँ लिख लेंगे इसको? ऊपर, ऊपर लिख लेंगे ना, ए यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत? सही है ना। इसको हम कहाँ लिख लिए? ऊपर लिख लिए। ठीक, अब फिर चले ऊपर चलते हैं और बताइएगा। यह और ऊपर लग रहा है, हमिंग करके देखें। और ऊपर लगा, पक्का ना? तो यहाँ लिख लें हम इसको। ठीक, गोला थोड़ा सा और छोटा ही बनाते हैं, बड़ा बहुत बड़ा गोला मज़ा नहीं देगा। ठीक, ये वाला पहला हमारा ये हो गया था, ये वाला ना, दूसरा हमारा यहाँ हो जाएगा ना, तीसरा हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, वहाँ दिख रहा है अच्छे से ना कैमरे में? ठीक है, तो ये देखें इसकी आवाज़ और थोड़ी सी हमें तीखी लगी, यानी ऊंची लगी, तो हम इसको यहाँ लिख दिए। 3 बिंदु हो गई हमारी। चौथी बिंदु देखते हैं। अब यहाँ क्या लगा? यहाँ उससे भी तेज लगा। कैसे हम मान लें कि इससे भी तेज है? कैसे आप कैसे जान पाए कि इससे इसकी आवाज़ ज़्यादा है? कैसे जान पाए? क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब बल लगाना पड़ा बोलने। मतलब इस सुर से जब इसको आप बोलने की कोशिश किए इसकी आवाज़ को, तो आपको इससे ज़्यादा बल बढ़ाना पड़ा, ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा। अच्छा, हमिंग करके देखते हैं। रियल चीज़ है। यहाँ तो ये इसके भी ऊपर हो गया क्या? यहाँ हो जाएगा। सही है ना, यहाँ हो गया। फिर यहाँ आते हैं इस वाले बिंदु पर, कोई भी नाम नहीं है इनका जी। और रियलिटी यही है कि इनका कोई भी नाम नहीं है, बस वो संकेतक के रूप में हम इन्हें सारे गामा पाधा के नाम से जानते हैं बस। बाकी काम क्या है? आवाज़ से। किससे काम है हमें? आवाज़ से। इनकी जो ध्वनि है, इन बिंदुओं की जो ध्वनि है, वो हमारे काम में आती है।
समझ पा रहे हैं? नहीं तो हर एक जो सुर है सब सारे गामा पाधा निसा है, सब सारे गामा पाधा निसा है, बट कहीं से स्टार्ट करके जो हमारे एक एक करके ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो आवाज़ आएगी, हाँ, उसका सीक्वेंस हमें ध्यान रखना पड़ता है, उनकी आवाज़। ठीक, 5वें बिंदु पर आए। ये हमारा कौन सा हो गया? पहला। दूसरा यहाँ बीच में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा, यहाँ चौथा आ जाएगा। ये हो गया हमारा 5वां, यहाँ छठा आ जाएगा, और यहाँ 7वां हो गया। अब और आगे बढ़ें तो देखें इस वाले पर ना, तो और बढ़ानी पड़ी जी। गुनगुना कर देखते हैं। और आवाज़ बढ़ानी पड़ी ना, तो ये कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी आपकी, यहाँ ये वाली आवाज़ कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। तो ये 7वां है, ये 8वां, ये कौन सा हो जाएगा आपका? 9वां। कौन सा बिंदु हो गया आपका? 9वां। ठीक है ना? तो देखें अब इस पर आ गए आप। अब फिर बढ़ते हैं आगे। और बढ़ाना पड़ा और ऊपर चलें, यहाँ लिख दें, क्या हो जाएगा? ये 11 हो गया ना? कितना हो गया? 11। ठीक, 11वां। ओके, अब हम आते हैं इस पर। हाँ, अब हम आते हैं इस पर, इसकी ध्वनि देखते हैं क्या है। तो देखें, यहाँ और बल लगाना पड़ा। अच्छा, ठीक, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका? 12वां हो जाएगा। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज़्यादा हो गया क्या? 13 कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होना चाहिए। कहाँ कैसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है? मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। 9 10 11 वो 12 ही हो रहा है। कौन सा? नी। जिसको हम नहीं कहते हैं, जी। लेकिन सुर का नाम नहीं लेना है। हाँ, सुर का नाम नहीं लेना है। 12वें नंबर पाएगा। 12वें नंबर पे ही आएगा। सही है। अच्छा, तो यहाँ लिख दें ऊपर। और अच्छा, एक जगह गलत हो गया है थोड़ा सा ना, जानते हैं कहाँ? यहाँ नहीं छूटेगा ना जी, समझ रहे हैं? जी। यहाँ नहीं छूटेगा क्योंकि यहाँ सटा हुआ सुर है। सटा हुआ सुर है, जी। ये और तीसरे वाले नंबर पे ना, ये वाला ना, ये वाला सटा हुआ सुर है ना। तो 1 2 3 देखें, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 के बाद ये छठे नंबर पे आ जाएगा। यहाँ गलती हो गया था, सॉरी साथियों। ठीक, ये छठा नंबर पर हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। ये छठा हो गया, ये हो गया आपका 7वां हो गया ना, ऊपर 8वां हो गया, और ये हो गया आपका 8वां। 8वां ना, इसको लिखना नहीं है। 8वां हो गया और 9वां हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 10वां और 11वां यहाँ हो जाएगा ना इस वाले पर, और फिर हो गया ये आपका 12वां। ठीक है ना? अब सही है ना? तो देखें क्या है। राइट, इतना समझ गए आप? अब देखें
जब आप किसी भी सुर से स्टार्ट करके ऊपर जा रहे हैं तो आपकी आवाज़ बढ़ती जा रही है। हमें यह ध्यान रखना है, यह सीक्वेंस हमें कंठस्थ करना है कि जहाँ से हम शुरू किए हैं वहाँ से एक छोड़कर हमारा जो अपनी तैयारी करते हैं सिस्टमेटिक वो हो जाता है, बट उसकी आवाज़ क्या होती है ये हमें करना है कंठस्थ, ठीक, ना कि उसका नाम हमें याद नहीं करना है बल्कि उसकी आवाज़ हमें याद करनी है। और बहुत सारे लोग ऐसे रियाज करते हैं जैसे सा रे ग म प, नो, ये गलत है। आप इसी सुर पर बोल रहे हैं, बल्कि आप इसको छोड़कर बल्कि ऐसे कर सकते हैं आपकी समझ पा रहे हैं? तो आवाज़ चढ़ती हुई दिख रही है। हाँ, सीक्वेंस आपको याद रखना है कि जहाँ से हम शुरू किए एक छोड़कर जो आवाज़ है हमारी बटन की, बिंदु की, वो क्या आवाज़ है, यहाँ के बाद यहाँ गए तो इसकी क्या आवाज़ है। ऐसे तो मैं अभी शुद्ध स्वरों की बात कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको कोमल स्वरों को भी लेते हुए 12 स्वरों को याद करना है, इनकी आवाज़ को समझना है, रटना जरा भी नहीं। अगर आप रटे तो धोखा खागे, कभी बजा नहीं पाएंगे, समझ लें, ना ही आप गा पाएंगे अच्छे से, आपको सुर ज्ञान होगा नहीं, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करके ऊपर जा रहे हैं तो आवाज़ चढ़ रही है, और कहीं से स्टार्ट करके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रियल चीज़ है ना। अब देखते हैं कि जो लोग ऐसे गली कूचों में बजाते हैं बगैर सारे गामा पा निशा जाने हुए, पाधा निशा जाने हुए, वो कैसे बजा पाते हैं, हाँ, वो चीज़ आप समझेंगे ताकि हमें भी सुर ज्ञान हो पाए और हम भी कोई गाना बजा पाएँ अच्छे से और गा पाएँ अच्छे से, ठीक। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो ये जान गए हैं कि किसी भी बिंदु से शुरुआत लेंगे हम, हाँ, और उधर कहते हैं ऊपर, वो कौन सा पार्ट है आपका, ऊपर। तो वो जान गए किसी भी बिंदु से स्टार्ट करके अगर हम उधर की तरफ बजाएंगे सुर तो वो ऊपर की तरफ, मतलब आवाज़ तीखी होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, तीखी होती चली जाएगी, हाँ। और यहाँ से जो भी बिंदु है हमारे, वहाँ से अगर हम नीचे चले जाएंगे तो आवाज़ हमारी मोटी होती चली जाएगी, यानी कि भारी, इधर पतली होती चली जाएगी और नीचे भारी होती चली जाएगी। तो कुछ शेप ऐसे आपका बन जाएगा, अगर देखा जाए एक तरीके से कुछ ऐसा, है ना। ऊपर शार्प होता है यानी कि तीखा होता चला जाएगा, और नीचे इस तरीके से कुछ मोटा होता चला जाएगा। रियल चीज़ है ना, है। तो अब देखें, अब इसमें हमारे गानों में क्या होता है कि हमारे गानों में ऐसे लगातार सुर तो लगे नहीं होते हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए कि हम इस सुर पर हैं तो यहाँ से सीधे यहाँ सुर आ जाता है, या यहाँ से यहाँ आ जाता है, या ऊपर से नीचे आता है तो कभी मान लीजिए लगातार यहाँ तक आया, या यहाँ से सीधे यहाँ चला आता है, हाँ, या तो यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो वो जो बजाने वाले हैं वो ये ध्यान रख लेते हैं कि अगर आवाज़ तीखी हो रही है गाकर, जब सुनते हैं वो या गाते हैं तो ये देखते हैं कि आवाज़ अगर तीखी हो रही है तो किधर जाएगी, आप ही बताइए, ऊपर की साइड, ऊपर जाएगी, है ना। तो जिस सुर पर हैं वो, जहाँ है कहीं से भी शुरुआत किए हैं, वो ऊपर की तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से ले रहे हैं, ऐसे कोई भी सुर पकड़ लेते हैं, ठीक। तो देखें, 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 क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब हम जब गुनगुना रहे तो हमें बल थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो हम समझ गए कि भैया ये ऊपर ही जाएगा। रियल चीज़ है ना। देखते हैं, इस यहाँ मिल गया ना, देखें, पक्का है ना। और जैसे मान लीजिए कि और कहीं से कोई भी आवाज़ ऐसे ले ली बगैर हारमोनियम बजाए, हाँ,
कि हाँ 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 हाँ, क्या बता रही है आवाज? ये बता रही ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, कहीं ऊपर से शुरुआत होकर वह नीचे आ रही। और आप कैसे जान पाए कि पहले ऊपर है? क्योंकि पहले ही मुझे ताकत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है ना, चिल्लाना पड़ रहा है थोड़ा सा कि हाँ, नहीं सॉरी, हाँ हाँ ना, हाँ। तो इस आवाज को हम पहले देखेंगे। हाँ हाँ, ये मिल गया। ऊपर वाली आवाज हमारी मिल गई ना, तो ठीक ना, देखें ठीक। ये आप समझ लिए, सुरों को समझ लिए एकदम आराम से। अब देखें, अब गाने को समझते हैं कि गाने कैसे होते हैं। जैसे तूने तूने, बताइए, तूने, ये नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा गया है। समझ गए? जब एक क्या मैं गा रहा हूँ, एक गाना ही गा रहा हूँ। तूने मिल के रखे वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई छुरियां, गाना ही है ना, तो मैं गाना ही गा रहा, गाने का एक शब्द गा रहा हूँ ना। तूने, ये चीज समझ में आ रहा है स्पष्ट ना? हाँ हाँ, तो हम पहले क्या पकड़ेंगे? पहले जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तू, हाँ, तू तू तूने, ये बैठ रहा है एकदम ना। अब यहाँ ये आप समझ रहे हैं कि कैसे गाने को बैठाते हैं ना। जैसे अभी हमने शुरू को देखा कि ऊपर नीचे था, तो हम जाकर एक कोई आवाज़ ढूंढ रहे तो जो हमारी, जो हम गा रहे थे उस आवाज़ से जो आवाज़ मिल गई वही आवाज़ थी। उसी तरीके से, इस तरीके से हम आवाज़ को ही मिलाकर गाना बना देंगे ना। तो तूने, अब क्या देखेंगे हम? ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ, ने के लिए ऊपर की तरफ हम जाएंगे, देखेंगे कि ने की आवाज़ कहाँ मैच कर रही है ना। तो तूने तूने तूने, देख पा रहे हैं? तूने तूने जम रहा है, देखें, तूने, हाँ हाँ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं सारे गामा कहाँ गा रहा हूँ, सारे गामा कहाँ बजा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ सुरों को समझ रहा हूँ बस। हाँ, कैसे समझा? कि ये जो सुर है हमारे, इनमें उतार चढ़ाव है। ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो आवाज़ हमारी बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ जाएंगे घटती जाएंगी। और गाना हमने देखा, गाने का एक शब्द लिया कि तूने, हाँ, तो हमें पता चल गया कि जो तू है वो कहीं न किसी सुर से मिलेगा, वो भी किधर के सुर पे? शुरुआत के सुर पे, क्योंकि उसे गाने में हमें आवाज़ थोड़ी सी कम लगानी पड़ रही है, नॉर्मल आवाज़। हाँ, तू गाने में और ने गाने में ज़्यादा लगानी पड़ रही है, तो वो ऊपर मिला। देखें जैसे तूने ना, हाँ हाँ, समझ पा रहे हैं? एक आध एग्जाम्पल और देखें। जैसे साथी, साथी, अब बताएं। ये ऊपर से है गुरुजी। ऊपर कैसे आप जान पाए कि ऊपर है? क्योंकि इसको बोलने में, ऊपर वो को बोलने में काफी बल लगाना पड़ रहा है। जो सा बोल रहे हैं, सा, हाँ, साथी, और थी वो नीचे नीचे होगा।
हाँ नीचे होगा। अब यहाँ सारे गामा पा तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर भी आप बजा सकते हैं इसको। कैसे बजा पाएंगे? अब हम इसको ऊपर की तरफ मतलब इसको खोजेंगे, सा को, जो साथी का जो सा है पहले ऊपर की तरफ ना, क्यों ऊपर खोजेंगे? क्योंकि इसमें ये तीखा लग रहा है, आवाज इसकी तीखी है। तो सा सा, यहां मिल गया साथी, ऊपर मिल गया ना। और थी को आप नीचे खोजेंगे, किस लिए? क्योंकि इसमें कम बल लगाना पड़ रहा है। किससे? उसके पहले वाले के। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको पहली आवाज मिला ली नहीं, सबसे पहले आपको पहली आवाज सुननी है कि इसमें कैसा दम लगाना पड़ रहा है। हाँ, कम लगाना पड़ रहा है तो इधर ही ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो इधर ले लेंगे, और बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो इधर ले लेंगे, है ना। फिर उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो अगली आवाज़ है वो उसके हिसाब से किधर आ रही है, नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, उसी के हिसाब से। तब आपका ये सरल हो जाएगा। ठीक, तो साथी क्या बता रहा है? साथी, तो साथी साथी, जम गया क्या? देखें, साथी। और जैसे ये साथी जम रहा है तो आप बोले थे कि नीचे है, तो आप इधर का सुर क्यों नहीं लिए? इधर बहुत सारे सुर अभी बचे हैं इधर के, और यहाँ तक सुर है सारा। क्योंकि उससे थोड़ा ही मतलब कम है, मतलब जो हम पहला सुर लगाए थे वो तेजी से था। आप सही बता रहे हैं, क्योंकि आपको आइडिया है इसका। हाँ, आपको ये बताना है कि जो भी आवाज, जिस भी सुर की आवाज हमारी आवाज से मैच कर जाएगी उसे हम लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यह आइडिया है कि वह कम ही नीचे जा रहा है। लेकिन जो मेरे भाई लोग बहन लोग देख रहे हैं उनको अभी नहीं मालूम है कि कितना नीचे जाना है या कितना ऊपर जाना है। हाँ, तो उनके लिए है कि आप अगर ऊपर जा रहा है तो पहले जस्ट बगल वाला सुर ऊपर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हैं आप, हाँ, और आपको लगा कि यहाँ से हमें ऊपर जाना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ मत बजाइए, यहाँ मत बजाइए या यहाँ मत बजाइए, एक कुछ। हाँ, पहले आप इसके बाद इसको चेक करिए, फिर इसको चेक करिए, फिर इसको चेक करिए, फिर इसको चेक करिए। मतलब लगातार सटे हुए सुर ऊपर जाइए अगर ऊपर लग रहा है तो, और नीचे जा रहा है तो यही तरीका अपना कर आपको एक एक सुर यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ ऐसे ऐसे करके नीचे आपको जाना है। ठीक, ये मतलब क्या है ना, एक तरीके से एकदम करेक्ट तरीका है कि यहाँ आप चूक नहीं खाएंगे। ठीक है ना। और हमें आपको सीखते सिखाते बहुत दिन हो गया, तो इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि भैया कितना उतर सकता है या कितना ऊपर जा सकता है। आप देखते हैं कि हम उस्ताद लोग कोई गाना ऐसे अल्टरनेट बजाने लगते हैं और उंगली गलत नहीं होती, अपने आप वो सारा का सारा सही बजता है। हाँ, तो इसमें कोई जादू कोई चमत्कार नहीं है। हमारा दिमाग इतना ट्रेन हो चुका है रियाज करते करते, सुनते सुनते, गाने को समझते समझते, कि वो अपने आप हमारे कैप्चर कर लेता है किन को, नोट्स को, कि कौन सा नोट उसके लिए परफेक्ट बजेगा। और चाहे जितना स्पीड आप गाने बजवाएंगे वो सुर गलत होगा ही नहीं, वो परफेक्ट वही सुर हमारी उंगलियां लेंगे, हमारा दिमाग उन्हीं सुरों पर जाता है कि इन सुरों का कॉम्बिनेशन बना देंगे तो ये फला गाना जो है बन जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखें क्या चीज़ें मैं बताया यहाँ पर कि वो क्या चीज़ समझ लेते हैं जो सारे गामा नहीं जानते, वो समझ लेते हैं कि ऊपर जाना है तो आवाज़ चढ़ेगी, नीचे जाना है तो आवाज़ घटेगी। हाँ, ऊपर जाना है, सुर को बजाते हुए ऊपर जाना है तो आवाज़ बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो घटेगी। ये समझ लिए हैं। फिर ये समझ लिए हैं कि कोई आवाज़, कोई भी गाना 2-3 प्रकार से होता है। स्टार्ट करेंगे तो या तो उसकी आवाज़
बढ़ेगी या तो घटेगी या तो वहीं पे रहेगी। ठहरी रहेगी। क्लियर है ना। और फिर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि अगर ऊपर है या नीचे है तो कौन सा वाला सुर इसके लिए सबसे ज़्यादा मेल खा रहा है। समझिएगा, कौन सा सुर सबसे ज़्यादा इसके लिए मेल खा रहा है। बहुत सही तरीका, बहुत सटीक चीज़ आज मिल रही है आपको। हाँ, क्या करते हैं कि ऊपर उतार चढ़ाव देख लेते हैं, गाने का उतार चढ़ाव देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा सुर एकदम से मर्ज कर रहा है। किससे? हमारी आवाज़ से। हमारी आवाज़, जैसे मान लें दीदी दीदी, हाँ, तो सबसे पहले दी, इस आवाज़ को पकड़ेंगे। हाँ, और आइडिया के लिए मैं बता दूं साथियों कि आपको भटकना नहीं है। गाने जो हैं 99% गाने आपके जहाँ से आप रियाज करते हैं यानी कि मध्य सप्तक यहीं रहते हैं। एक आध दो सुर नीचे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे गाने हो जाते हैं कि जो नीचे के पास से भी स्टार्ट ले लेते हैं। हाँ, और ऊपर से तो कोई संभावना है नहीं कि बहुत ऊपर से स्टार्ट लेंगे। हाँ, तो आपको कहाँ खोजना है? मध्य सप्तक के आसपास, जो आपका सा है पा तक और मान लीजिए नीचे के पा तक, ऐसा। ये आइडिया मैं बता रहा हूँ कि आप शॉर्टकट में ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप भटके ना ताकि। ठीक, तो देखें दी दी, तो सबसे पहले किसकी आवाज़ मिलाएंगे? दी की। दी दी दी, मतलब अब ये गाना उतरना आप सीख रहे हैं, ठीक, सुर ज्ञान सीख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो हम गा रहे हैं या जो हम आवाज़ कोई भी गा रहा है उसकी आवाज़ क्या है एकदम जो सबसे ज़्यादा जमेगी। तो दी जमने को तो ये भी जम रही है, दी जमने के तो आगे पीछे वाले भी सुर जमेंगे, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जमेगा वह सुर आपको उठाना है। हाँ, वह सुर आपको उठाना है। तो देखें हम इसको उठाए, दी दी, किधर जाना पड़ेगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर आप कंफर्म हो गए कि हमें ऊपर ही जाना है, और वो सुर मिल गया तो क्या हो जाएगा? वो दीदी शब्द बन जाएगा ये, और वो फिर गाना बन जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? तो देखें दीदी दीदी, देखें दीदी, जमा, दीदी दीदी, हाँ हाँ। कोई डाउट? एकदम समझ में आया? तो यह तरीका है साथियों, ऐसे आप इन सुरों को रटिए ना, मेरी बात मानिए, इनको रटने की कोशिश जरा भी ना करिए, इनकी आवाज़ को समझिए कि इनकी आवाज़ क्या है। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या दिन रात यही सारे गामा पाधा निसा सारे गामा पाधा निसा, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। क्या है, ऐसा करते करते ना एक दिन ऐसा आता है हमारा जीव उब जाता है। किससे? संगीत से। हाँ, चूँकि रटने से तो आएगा नहीं, आप खुद जान रहे हैं, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। तो इन सुरों को साथियों ना समझें। सारे गामा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। अगर आपने सुरों को समझ लिया, जो सारे गामा पाधा निसा ऐसे एक नाम दिया गया है, तो उनमें जो आवाज़ छुपी है, क्यों उनमें जो आवाज़ छुपी है, उस आवाज़ को आपको कैप्चर करना है, कैच करना है ना? उससे काम है, उससे आप कलाकार बन पाएंगे, उससे आप संगीत सीख पाएंगे, ना कि सारे गामा पाधा निसा गाकर। बहुत आप गाने लगे कि सारे गामा पाधा निसा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा इससे, जब तक आपका सुर से सुर नहीं मिलेगा ऊपर तक और नीचे तक। तो आप सुरों को समझिए, एक अच्छा कलाकार बनिए,
इससे खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए, या जो उस्ताद जो गुरुजन सिखा रहे हैं बच्चों को, जी। है ना। तो उम्मीद करता हूँ साथियों अब क्लियर हो गए होंगे, आपको काम कहाँ करना है ये भी जान गए होंगे। सारेगामा के पीछे नहीं भागना है, उनकी जो ध्वनि है उसके पीछे भागना है, क्योंकि वह सिर्फ एक संकेतक है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि भैया कोई शहर है वहाँ बहुत सारा बोर्ड लगा है कि फला शहर, फला सिटी, और वहाँ कई बार आप गए हैं, कई बार घूमे हैं, तो क्या वो बोर्ड हटा दिया जाए तो पहचान पाएंगे उस शहर को? जी। पहचान पाएंगे ना? कैसे पहचान पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे हम कई बार गए हैं और उस चीज़ से और कई चीज़ से हमें वाकिफ हैं वहाँ पे, है ना। उस शहर की बनावट आप देख लिए हैं, है ना, कि यहाँ क्या स्थित है, यहाँ क्या स्थित है, यहाँ नदी है, यहाँ पुल है, यहाँ बिल्डिंग है ना, यहाँ बगीचा है जी, यहाँ पार्क है, ये सारा चीज़ आप जान गए हैं। हाँ, तो नाम से यहाँ कोई मतलब नहीं दिख रहा है ना, भले आप बोर्ड हटा कर फेंक दीजिए, कूड़ेदान में डाल दीजिए। हाँ, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि वो उसकी आवाज़ क्या है उसको समझिए आप। कुछ बोल रहे हैं क्या? जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया गया, तो अब उसमें अब यहाँ नहीं, ऐसी बात मतलब यहाँ हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़े से कम ही दिमाग वाले बात हैं, वो बहुत बात अलग हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक। तो चलें बात को यहीं हम लोग ठप करते हैं, और साथियों से उम्मीद रखते हैं कि इस पर कोशिश करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा, उन्हें कर पाएंगे। तो मिलते हैं साथियों किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।